आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर साल की तीसरी भर्ती रेलवे एग्जाम में। ये एग्जाम पहले कभी रेलवे कंडक्ट नहीं करवाता था, दूसरी बार कंडक्ट करवाने जा रहा है। पिछले साल कंडक्ट कराया था, 2026 में इसकी वैकेंसी फिर से रिलीज हुई है। हालांकि इसकी वैकेंसीज बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी एक ऐसी पोस्ट जो सीधा रेलवे में आपको लेवल 6 तक लेके चलती है। और 35,400 इसका इनिशियल पे स्केल होता है, यानी कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से ज्यादा बनती है। यहां पर आप लोगों को A2 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, ना जीके, ना जीएस, ना करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग पे अगर आपकी कमांड है तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आइए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 को मैं दिखा भी दूंगी आप लोगों को। देन कमिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट हो तो फॉर्म भर सकते हो। आपकी एज 20 से 33 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 के हिसाब से देख लेना, ये आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल वालों के लिए। SC ST और ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए +3 और SC ST के लिए +5 एज रिलैक्सेशन होता ही है। कमिंग टू वैकेंसीज, 119 वैकेंसीज आएंगी इसकी, ठीक है। देन कमिंग टू आपके पास जो मेडिकल स्टैंडर्ड है मैं बता ही रही थी। आपका डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन आप ये चेक कर सकते हैं। आपको कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन और नाइट विजन, ये सब टेस्ट आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे खतरनाक होता है, इसको आप आराम से पास कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी आईज बिल्कुल सही है तो। आइए चलते हैं। देन एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे आपको एग्जाम देना है। और आपके पास क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन 2 घंटे। टाइम अच्छा वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी अगर आपने गलत आंसर कर दिया। और 3 या 4 शिफ्ट लगभग में एग्जाम होता है। पिछली बार भी 4 शिफ्ट में लगभग एग्जाम हुआ था। और फिर नॉर्मलाइजेशन होता है कट ऑफ निकालने के लिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कोई शिफ्ट आसान होती है, कोई मुश्किल होती है, तो नॉर्मलाइजेशन से आपके स्कोर में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं आगे। ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब आपका एग्जाम होगा कैसे। जब पहली बार ये वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम पैटर्न ही थोड़ा सा खतरनाक था, तो लग रहा था पता नहीं क्या ही पूछ लेगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 120 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन, 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इनको पढ़ने में लगेगा पता नहीं क्या ही पूछने वाले हैं। लॉजिकल, ये क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, फिर लॉजिकल कैपेबिलिटी, फिर मेंटल रीजनिंग। फिर इन्होंने सिलेबस जो बताया था पिछले साल का सिलेबस, एक्चुअल में यही सिलेबस इस बार में फॉलो होना है। लेकिन आप इसको देख के घबराइएगा मत, मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। मैथ्स यानी कि क्वांट्स आएगा, पूरा अर्थमेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, CISI, सारे चैप्टर्स। देन एडवांस मैथ्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेंसुरेशन सबसे ज्यादा, यानी कि जो आप लोग 2D और 3D के एरिया वॉल्यूम निकालते हैं। ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, ट्रिगो का क्वेश्चन, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस में 2 चैप्टर्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, 3 पे, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, और आपका तीसरा चैप्टर हो गया एलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, प्रायिकता, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगली चीज मैथ्स में आएगा DI, ग्राफ्स आएंगे, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट बना बना के आपको ग्राफ बना के, जैसे इस तरह से ग्राफ बना दिया और आपसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे ग्राफ के। देन इसमें आएगा एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स में बस इतना पढ़ना है। रीजनिंग, जनरल रीजनिंग हर रेलवे एग्जाम की जैसे आप तैयार करते हैं, ब्लड रिलेशन, सिलोइज्म, ठीक है, ये सब टॉपिक्स, ठीक है जी। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है थोड़ा सा अटपटा सा रीजनिंग का पैटर्न दिखा हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बता देती हूँ, यानी कि आपको लगभग 15 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी। 3 स्टेंजा आएंगे, लगभग 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पिछले साल 3 आए थे तो मैं उसी बिहाफ पे बोल रही हूँ कि 3 स्टेंजा आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, आपको इंग्लिश का एक स्टेंजा दिया जाएगा और उस पर 3 या 5 क्वेश्चन पर स्टेंजा पूछे जाएंगे। जैसे मैंने इंग्लिश की एक कहानी लिख दी, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ राम की माँ कौन सी है, माँ का नाम क्या है, ठीक है, राम की माँ का नाम क्या है। वो क्वेश्चन आपने पूरी पढ़ी है, पूरी कहानी पढ़ी है, तो आप बता सकते हो कौन है ना। कहानी पढ़ के जवाब देने हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आएगा। 3 कॉम्प्रिहेंशन आए थे अभी जो लास्ट पेपर हुआ है इसका, ठीक है, एक ही बार हुआ इसका पेपर, उसमें 3 कॉम्प्रिहेंशन आए थे। किसी कॉम्प्रिहेंशन पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी पर 3 क्वेश्चन, 15 नंबर मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन के, मोटा मोटा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। बाकी अगर मैं बोलूं 85, 100 में से 85 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में बटा हुआ है, आधा आधा बांट लीजिए। हाँ, रीजनिंग में पजल जरूर पढ़ने हैं,
तो उम्मीद करती हूँ इतने खतरनाक सिलेबस को मैंने बड़ी बारीकी से मैंने आपको समझा दिया है। ग्रेजुएट हो, फॉर्म भर सकते हो। 15 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, और जब फॉर्म भरोगे तो कौन से जोन से भरने का टारगेट कर रहे हो मुझे जरूर बताना, ठीक है, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। 15 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 14 अगस्त तक का टाइम रहेगा फॉर्म फिलिंग का। थैंक यू सो मच।